हे गाइस, वेलकम बैक टू मेट्रो चैनल। मेरा नाम है प्रियंका। वनकम अपनी रुकिंगा। कैसे हैं आप सब? नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? तो आज हम जिस पर रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है अनजान मूवी का मास इंटरवल फाइट सीन। इस पर आज हम रिएक्ट करेंगे। इसमें आपको पता है कि सूर्या सर हैं और अपने विद्युत जामवाल सर हैं। ये मूवी 2014 में आई थी और ये काफ़ी अच्छी चली थी और टीवी पे भी हिंदी में आई है। हिंदी में आई थी जब मैंने देखा था इस मूवी को, तो काफ़ी मज़ा आया था देखने में, क्योंकि इसमें जो फाइट सीन ज़बरदस्त होती है सूर्या सर की। तो चलिए देखते हैं, अब इस सीन को भी देख लेते हैं, क्योंकि इनके बाकी सीन पे तो मैंने रिएक्शन वीडियो बनाया ही है। अगर आप लोगों को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं जाके वहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हैं। उससे पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जैसे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सूर्या सर को राजू भाई का बारे में ये सारी चीज़ बता रहे हैं। भाईजान जो हैं वो सारी बातें बता रहे हैं सूर्या सर के बारे में, ये किस तरीके से मतलब पॉपुलर थे। அவங்க கொஞ்சம் மோசமான ஆளு, நீங்க நிக்க வேணாம். நீ வந்தது அவங்களுக்கு தெரியக்கூடாது. கொஞ்சம் தள்ளி போய் நில்லு. कौन बोला गाड़ी नहीं? कौन? हाँ? वो है। ओह माय गॉड। अरे यार, छोटे से बच्चे को मार रहे हैं। தேவையில்லாம ஏன் அவன் மேல கை வைக்கிற? என்ன கரீம் பாய், வாள் வண்டி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்றான். தப்பான விஷயத்துக்குலாம் வண்டியை பயன்படுத்துறீங்க, அதான் இப்ப தர்றதில்ல. இல்லைன்னு சொன்ன விட்டு. அப்படியா? பண்ண வேண்டிய பாவம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இப்ப புண்ணியம் தேடிட்டு இருக்கியா? உன் டிராவல் ஏஜென்சி ஒழுங்கா நடக்கணும்ன்ற என்ன இல்லையா உனக்கு? பாக்குற நீ எப்படி நடத்துறன்னு. வாங்கடா. देख लिया उसने। அம்மா, அன்னைக்கு பார்ல ஒருத்தன் தேடி வந்தான்னு சொன்னேன்ல, அவன் அங்க நிக்கிறான். டேய், வண்டி நிறுத்து. பின்னாடி பின்னாடி வா. அதோ அவன்தான். ஏய், அவனை கூட்டு வா. ஒரு நிமிஷம், அவனுக்கு கூப்பிடுறீங்க? அவன் மதராஸ்ல இருந்து வந்திருக்கான். அவனுக்கு இதுக்கு எந்த சம்பந்தம் இல்ல. அவன் பாவம் அப்ராணி, வாயில்லா பூச்சி. அவன் வாயில்லா பூச்சியா இல்லையா நான் பாக்குறேன். ஏய், போய் கூட்டு வா. என்ன பத்தி விசாரிச்சுட்டு இருக்கானா? என்ன செல் சாலே. அவங்க அண்ணனை தேடி வந்திருக்கானா? ஆமா. என்னன்னு வேண்டாமே, அவன் ஒண்ணும் தெரியாது. அவன் ஒண்ணும் செஞ்சிடாத. பாய் தள்ளுங்க பாய். பாய் தள்ளுங்க பாய், நான் பேசிக்கிறேன். எங்க இருந்து வர நீ? உங்க அண்ணனை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுமா? பேக்ல என்ன இருக்கு? பேக் குடு. இதுல ஒண்ணும் இல்ல. பேக் குடு ப்ளீஸ். ஏய், என்ன இருக்குன்னு பாரு. பாய் நீங்க சொல்ல, இவங்க அண்ணன் செத்துட்டான்னு. அவனை புதைச்ச இடத்துல இந்நேரம் புல்லு கூட முளைச்சிருக்கும். உங்க அண்ணனை நான் தான் போட்டேன். நான் தான். நம்பல? இதோ வேண்டாமே, இதே கண்ணாலதான் உங்க அண்ணனை நான் போட்டேன், தெரியுமா? பாருங்க பாய், பாருங்க. அவங்க அண்ணனை நான் தான் போட்டேன்னு சொன்னோடனே இவ்வளவு கோவம் வருது. ரத்தம்லாம் குதிக்குதா? கண்ணெல்லாம் சிவக்குது. குடும்பத்துல ரத்தோரம் மிச்சம் இருந்தா அது இப்படிதான் வந்து நிக்கும். இவனுங்கெல்லாம் கால சுத்தின பாம்பு மாதிரி धमका रहे हैं गुंडे, जानते नहीं है कि जिनको धमका रहे हैं वो राजू भाई है। அவன் ஒண்ணும் பண்ணிடாதீங்க. ओह शिट। விட சொல்லுங்க, அவன் ஒண்ணும் தெரியாதம்மா. விட சொல்லுங்க. गाड़ी निकाल. ஐயோ அம்மா, சொல்லுங்க. ஐயோ ओह
माय गॉड, वाह। मैं तो सोच रही थी कि इनको गोली मार देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार है तो राजू भाई वो। अब तो गए सारे। ओ वाओ, ये ओह, राजू भाई वाला स्टाइल है ये। जानते नहीं है ये लोग, अब जान गए। अरे वाह, भाईजान भी जान गए कि राजू भाई है ये, कोई और नहीं। 1 रुपए सिक्के का लॉकेट भी बाहर आ गया गले से भाई। क्या एक्टिंग है, वाह। ये இங்க இருந்து ஒருத்த வெளியே போக கூடாது। भाईजान में भी ताकत आ गई। गेट बंद करने के लिए कहा कि इनमें से कोई भी जिंदा नहीं जाना चाहिए इसमें, यहाँ से। गए भाई, ये पड़ी लात खींच के। व्हाट अ बिग शॉट। ये अरे वाह, क्या मारा है, अरे वाह। ओहो, ये पड़ा गुस्सा मुंह पे। ये अरे वाह, गाड़ी के ही पर खच्चे उड़ा दिए। ये गया, ओ वाओ, ये पड़ा। और तेरी, ये एक डंडे से दोनों घूम गए। लोहे की रॉड से मार रहे हैं ये। अरे मोटे, खुद को संभाल ले पहले, है वार लड़ने। ओ तेरी, वाओ, ये ओह माय गॉड। ऐसी बॉडी बनाने का कोई फायदा ही नहीं है जब लड़ ही ना सको। ओह वाओ, अरे बाप रे, ओहो, अरे वाह, ओ अरे वाह, क्या बेटा तो राजू भाई से पंगा लेगा। ओह वाओ, ओह माय गॉड, ரெண்டு புல்லட்ட நெஞ்சில இறக்குனா
ரத்தம் உறிஞ்சு செத்துருவேன் நினைச்சியா? ராஜுடா, நான் சாகணும்னா அதை நான் தான் முடிவு பண்ணும். நீ சாகணும்னாலும் அதை நான் தான் முடிவு பண்ணும். துரோகி துரோகி துரோகி. ராஜு, நீ வந்துட்டேன்னு தெரிஞ்சாலே இங்க பாதி பேர் பயத்துல செத்துருவா ராஜு. நான் ராஜுன்னு தெரிஞ்ச யமனும் இப்போ உயிரோட இல்ல. எதிரி யாருன்னு தெரியும், துரோகிங்க யாருன்னு தெரியற வரைக்கும் நான் ராஜு இல்ல, கிருஷ்ணா. அது அப்படி இருக்கட்டும். फाइट भाई मज़ा ही आ गया। किस तरीके से मारा, घुमा घुमा के मारा, उठा उठा के मारा है, और किस तरीके से साले गाड़ियों के शीशे भी नहीं छोड़ा, गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा, गाड़ियों के साथ उन लोगों का कुचुम्बर बना। जिस तरीके से मज़ा ही आ गया फाइट देख के। किस तरीके से मतलब इन्होंने पहले तो इन लोगों को ये लगा, इन गुंडों को, कि ये राजू भाई का सिर्फ और सिर्फ एक भाई है, उसको भी ख़त्म करना चाहते थे वो। एक गुंडे को बंदूक थमा दी हाथ में और बोल दिया कि इसको ख़त्म कर दो, और वो लोग आगे जा ही रहे थे कि जितने में बुलेट चली तो वो सिर्फ राजू भाई पे नहीं, उस गुंडे पे चली, और बल्कि वो कृष्णा थे, कृष्णा बन के रह रहे थे, जो कि इनको किसी को नहीं पता था कि वो कृष्णा नहीं, रियल में वो राजू भाई हैं। और उनको जब समझ आया उन गुंडों को, जब उन्होंने एक राजू भाई ने जब मतलब अपने सूर्या सर ने जब एक गुंडे को मार दिया, और वो तीली मुंह से जब निकालते हैं बाहर, राजू भाई वाला स्टाइल लाते हैं, अपना रियल एक्शन, रियल स्टाइल लेके आते हैं बाहर, तब उन लोग सबको पता चलता है कि ये राजू भाई है। और जो भाईजान वहाँ खड़े रहते हैं, जिन्होंने राजू भाई की सारी कहानी सुनाई होती है इनको, कृष्णा जो बने होते हैं सूर्या सर, उनको, तो उनको खुद को नहीं पता होता है भाईजान को कि ये सूर्या भाई नहीं, मतलब राजू भाई नहीं, ये एक मतलब सीधे साधे से कृष्णा है, जो कि सूर्या भाई के भाई हुआ करते थे और हैं। वो लोग वो भी जब जब उन्होंने उनका स्टाइल देख लिया, वो मुंह से तीली बाहर आई, और वो 1 रुपये वाला लॉकेट जो कॉलर से, मतलब शर्ट के कॉलर से बाहर आया, और जब वो खड़े हुए बिना किसी सहारे के, तब उनको दिखाई दिया कि भाई ये राजू भाई है। और वो सारे के सारे डर गए। फिर उन्होंने जिस लड़के को, उन गुंडों ने जिस छोटे से लड़के को मारा था, उस लड़के को भाईजान ने भेजा, बोला कि गेट बंद करके आओ, इनमें से कोई भी एक बाहर नहीं जाना चाहिए। और यही चीज़ हुई, उनको किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया। जैसे ही उन्होंने, उनके अंदर भी एक हिम्मत सी आ गई, ताकत सी आ गई कि राजू भाई देख के, कि राजू भाई का स्टाइल देख के और राजू भाई को देख के उनके अंदर एक अलग ही हिम्मत आ गई कि अब नहीं, इन लोगों को छोड़ना ही नहीं है। तो उन्होंने फिर उठ के बोला और अपना गमछा निकाला, झाड़ के जो आटे कंडे में डाला। उसके बाद जो उस लड़के को बोला कि भाई दौड़ के जाओ और गेट बंद करके आओ, इनमें से कोई भी एक भी बाहर नहीं जाना चाहिए। और वही हुआ, एक भी बाहर नहीं गया, सबकी हड्डी पसली का चूरमा बन गया। सारे सबको ऐसा मारा, यूँ समझ ऐसा लग रहा था कि हॉस्पिटल में चीर फाड़ होता है ना, उस टाइप की फ़ाइट हो रही थी भाई। बहुत गंदी वाली फ़ाइट की है सूर्या सर ने, मज़ा ही आ गया देख के। और ये भी दिख गया कि उनको अपना उनका रियल राजू भाई दिख गया, कि अब उनके अंदर भी अलग ही भाई वो आ गया, भाईजान में गुस्सा और आक्रोश आ गया कि अब राजू भाई आ चुके हैं, तो अब ये ऐसे एक एक गुंडे ख़त्म होंगे, जिन्होंने उनके दोस्त को मारा था वो भी ख़त्म होंगे, और जो इस यहाँ पे राज करना चाहते हैं उनको भी ख़त्म करने वाले हैं अब ये। तो इनको इस चीज़ का डर नहीं था, और इन्होंने अपने राजू भाई को पहचान लिया, देख लिया, उनको भी तसल्ली और खुशी मिल गई। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार फाइट हुई है, मज़ा ही आ गया देख के। और उन गुंडे की जिस तरीके से धुलाई हुई ना भाई, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आया हो ना मेरा रिएक्शन वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को।
और बेल आइकन दबाओ जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।